हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 के साइंस की वर्कशीट नंबर 29। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। और नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छी लगती है, देखते हैं, तो एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम लोग प्रकाश गोलीय दर्पणों से खेल को समझेंगे। मतलब कि प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और उससे हम लोग क्या क्या फायदे लेते हैं, इस चीज़ को हम जानेंगे। क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए और अपने प्रेक्षण लिखिए। यदि हाँ तो समय है एक बार फिर से देखने का। आप नई चम्मच या नई प्लेट में अपनी तस्वीर देखिए, खासकर चम्मच में। एक बार उसके भीतरी भाग से अपना तस्वीर देखिए और एक बार चम्मच को उलट कर अपनी तस्वीर देखिए। देखिए दोनों में क्या अंतर आता है, फिर उस चीज़ का अवलोकन करके उसको लिखिए। चम्मच का चमकदार वक्रित सतह एक दर्पण की तरह कार्य करती है। चम्मच की जो सतह है ये चमकदार होती है और एक दर्पण की तरह कार्य करती है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। मतलब कि वक्रित दर्पण जो कहा जाता है, टेढ़ा दर्पण, इसका सबसे सामान्य उदाहरण है गोलीय दर्पण। और हम चम्मच से इस चीज़ को देख सकते हैं क्योंकि चम्मच कुछ इसी तरह का होता है। अब गोलीय दर्पण का प्रकार। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है, मतलब चम्मच का भीतरी पृष्ठ है, तो यह अवतल दर्पण कहलाएगा। मतलब अगर एक गोला को हम दो भाग में बांटते हैं, ऐसे बांटते हैं ना, तो गोला के भीतरी सतह को, ये अगर गोला का भीतरी सतह है तो इसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। और गोला का अगर बाहरी सतह दर्पण हो, बाहरी सतह चिकना हो, तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। तो जो धंसा हुआ पार्ट होता है उसको अवतल दर्पण, जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल चम्मच का बाहरी पृष्ठ है तो यह उत्तल दर्पण कहलाता है। अब देखिए प्रतिबिंब, किससे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कि दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के बाद अगर किसी वस्तु की कोई छवि बनती है तो उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इस चीज को हम समझते हैं। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। मतलब अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कभी छोटा भी हो सकता है और कभी बड़ा भी हो सकता है। वह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर है। और प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कभी वास्तविक भी हो सकता है और कभी आभासी भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। जब भी उत्तल दर्पण जब भी प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु के आकार से छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद
यहाँ देखिए, अतः गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, हमने ये समझ लिया है। यह अवतल दर्पण है जो चम्मच का भीतरी भाग है, और यह चम्मच का ऊपरी भाग जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। अब गोलीय दर्पण का उपयोग, इस दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग समझ लीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। आप चित्र 1 में इस चीज को देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये चित्र 1 है और इसमें दंत चिकित्सक एक अवतल दर्पण से छोटे छोटे दांतों का बड़ा प्रतिबिंब लेकर उसके अंदर की सारी चीजों को देखते हैं, और उसके बाद टॉर्च, कारों, स्कूटरों के अग्रदीप जो हेडलाइट होते हैं, तो उसके जो परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल होती है। तो आप हेडलाइट देखते हैं, हेडलाइट इस तरह का होता है। तो इसके भीतर का ये जो भीतरी भाग होता है ये एक अवतल दर्पण होता है। यहाँ पर जो बल्ब जलता है ये क्या होता है कि इसके प्रकाश यहाँ जाते हैं और ये सभी ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं अवतल दर्पण से, ऐसे होते हैं, तब जाकर ये सीधा प्रकाश यहाँ पड़ता है। इससे हमको सीधी लाइट की प्राप्ति होती है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के हेडलाइट के परावर्तक पृष्ठ की आकृति में भी किया जाता है, उसमें भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब है उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पार्श्व दर्पण मतलब साइड मिरर तथा पश्च मिरर के रूप में होता है। आप किसी भी गाड़ी के बगल में देखते होंगे कि ड्राइवर को पीछे देखने के लिए एक छोटा सा मिरर लगा होता है और इसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण की खासियत ये होती है कि पीछे से आने वाली सारी वस्तुओं को यह छोटा करके दिखाता है, जिससे ड्राइवर को पता चल जाता है कि हमारे पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के उपयोग को जाना। अब यहाँ कुछ प्रश्न है और इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हम चलते हैं आंसर शीट पर। प्रश्न 1 है यहाँ पर कि स्टेनलेस स्टील चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है? तो इसका उत्तर है चम्मच का भीतरी भाग अवतल दर्पण तथा चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। उसके बाद प्रश्न 2 है, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्न हैं। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। उसके बाद प्रश्न 3 है, अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं और टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल होती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस चैप्टर के सारे प्रश्न किए और उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में जाना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।